हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के इम्पोर्टेंट पठार यानी प्लेटू जिन्हें हम बोलते हैं उन्हें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पठार होते क्या हैं, मतलब उनकी परिभाषा क्या होती है। तो पठार ऐसे भूभाग होते हैं यानी लैंड होते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्रों या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो मैदान होते हैं उनकी अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे होते हैं और उनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक नहीं होती है। मतलब 600 मीटर ही ऊंचाई उनकी हो सकती है, 600 मीटर या फिर 600 मीटर से कम। और उनका जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है यानी कि बराबर होता है। जब हम लोगों ने माउंटेन पढ़े थे तो उसमें क्या होता है कि माउंटेन जो होता है उसका एक शिखर होना अति आवश्यक है, तभी उसको हम माउंटेन कहेंगे। कैसे? जैसे मान लिया ये कोई है भाग, ठीक है, और इसका एक कम से कम शिखर होना चाहिए ऐसे, तो ये हो जाएगा माउंटेन। लेकिन यदि ऊपर का शिखर नहीं है और उसका ऊपर का भाग जो है वो कैसा है, समतल है, तो क्या हो जाएगा, तो उसे हम पठार बोलेंगे। जैसे कोई भाग है इस तरीके से ऊंचा है वो, लेकिन यहाँ पे आपको कोई शिखर यानी पिक नहीं दिख रही है, तो इसे हम पठार बोलेंगे। इसी प्रकार से भारत में कई पठार पाए जाते हैं। अब हम लोग उन्हें 1 बाय 1 करके देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि वो किन किन राज्यों में फैले हुए हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखते हैं नंबर 1 यानी फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, जो ये वाला है यहाँ पे। और जैसे ही आप इसका नाम सुनते हो छोटा नागपुर का पठार, तो आपके दिमाग में एक चीज़ और क्लिक हो रही होगी कि छोटा नागपुर के नाम से एक शहर भी है जिसे हम नागपुर बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी महाराष्ट्र कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा लगभग में यहाँ पर भी एक नागपुर के नाम से एक शहर है। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो नागपुर है और जो नागपुर का पठार है, इसमें और यानी इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब इसका और इससे कोई लेना देना है नहीं, ये दोनों अलग हैं। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले ये जो पठार है छोटा नागपुर का पठार, इसके 3 पार्ट्स हैं। मतलब इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। या ऐसे बोल लें कि इसके अंतर्गत 3 पठार हैं वो और आते हैं। उस पूरे मतलब तीनों पठारों को जो हम मिला देते हैं तो उन्हें छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। तो कौन कौन से पठार हैं? 3। एक तो है रांची का पठार, ठीक है। कौन सा है? रांची का पठार है। दूसरा है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। और तीसरा है कोडरमा का पठार, ठीक है। मैं पठार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पठार की तो बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ, कोडरमा, ठीक है। यार मैनेज करना, क्योंकि स्क्रीन पे जो है वो लिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोडरमा है, मान नहीं बन रहा है, ओके। तो 3 पठार इसके अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाता है कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसके कितने भाग हैं। तो 3 भाग हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। अब देख लेते हैं इसका विस्तार किन किन राज्यों में है। तो दोस्तों इसका विस्तार झारखंड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ओके। कहाँ पे? झारखंड, ठीक है। स्क्रीन पे लिखते हुए नहीं बन रहा है। झारखंड, उसके बाद में उड़ीसा, क्योंकि देखो ये वाला जो हिस्सा है ना बिहार के पास में झारखंड वाला है, फिर इधर आओगे उड़ीसा पड़ जाएगा, इधर ये वेस्ट बंगाल पड़ जाएगा, ये फिर आपका कुछ बिहार में भी इसका हिस्सा आता है, और फिर इधर आ जाओगे तो छत्तीसगढ़ में भी इसका हिस्सा आता है। तो इतने राज्यों में ये फैला हुआ है। फिर से एक बार देख लेते हैं किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले बिहार है यहाँ पे, तो बिहार में भी ये
फैला हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो ये किसका हिस्सा है? तो यहाँ पे ये हिस्सा है वेस्ट बंगाल का, यानी कि पश्चिम बंगाल का। उसके बाद में जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे, तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा। तो ये उड़ीसा में भी इसका हिस्सा थोड़ा सा पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे तो छत्तीसगढ़ में भी इसका हिस्सा पड़ता है। और यहाँ पे जाएंगे तो बिहार। तो कुल मिला के ये इतने राज्यों में फैला हुआ है। अब देख लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक के व्यू से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है जो भारत देश है उसमें जो पावर उत्पादित की जाती है, यानी जो विद्युत का उत्पादन होता है, उसमें से अधिकतर जो हिस्सा है वो कोयले से ही उत्पादित किया जाता है। तो मेनली जो कोयला है भारत में वो छोटा नागपुर के पठार से ही निकाला जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है। इसे हम लोगों ने कंप्लीट तरीके से देख लिया है। और जो भी स्टेट हैं, यानी जिस स्टेट्स में ये फैला हुआ है और इसके कितने भाग हैं, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब सेकेंड देख लेते हैं बघेलखंड, जो कि यहाँ पे है। ये किसका है? ये है बघेलखंड, यानी छोटा जो नागपुर का पठार है उसके वेस्ट साइड में, क्योंकि इधर जाएंगे तो क्या पड़ेगा? वेस्ट पड़ेगा। इधर ईस्ट होता है, और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? आपका नॉर्थ होगा, और नीचे आएंगे तो साउथ होगा। इधर क्या होता है? ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। बघेलखंड कहाँ कहाँ पे पड़ता है? तो ये मेनली यूपी और एमपी में पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद में और थोड़ा सा हम लोग वेस्ट साइड में जाएंगे तो पड़ेगा बुंदेलखंड। यहाँ पे ये, तो ये कहाँ कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है आपका मेनली एमपी और यूपी में। यूपी में जो सोनभद्र वाला इलाका है, झांसी वाला, वहाँ पे, और एमपी में भी इसका हिस्सा पड़ता है। तो जब ये दोनों कहाँ कहाँ पड़ते हैं? यूपी और एमपी में, इनमें एक ये समानता है, तो इसे दोनों को एक साथ याद करें। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं मालवा का पठार किन किन राज्यों में पड़ता है। तो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये है गुजरात वाला हिस्सा। तो गुजरात में भी इसका थोड़ा सा पश्चिमी हिस्सा पड़ता है। और फिर इधर साइड में जाएंगे मालवा का पठार, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? इसके पूरब साइड में ये, तो ये पड़ता है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो, ये हो गया गुजरात का हिस्सा, ये हो गया आपका एमपी का हिस्सा, और ये हो गया आपका राजस्थान का हिस्सा। तो मेनली ये 3 राज्यों में पड़ता है। ये किसका हो गया? राजस्थान का, ये गुजरात का, और ये एमपी का। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो ये बुंदेलखंड है ना, इसके इधर साइड में, उत्तर साइड में, जब मैंने माउंटेन पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था अरावली जो श्रेणी पड़ती है, मतलब जो माउंटेन है वो इसके उत्तर में पड़ता है यहाँ पे, और दक्षिण में यहाँ पे पड़ता है लगभग में विंध्याचल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, यानी क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना के भी पूछा जा सकता है। तो ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, क्योंकि जो गुजरात है वहाँ पे कपास का उत्पादन होता है, और कपास का उत्पादन सबसे अच्छा किस मिट्टी में होता है? तो वो काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। तो यहाँ से हमने ये भी देख लिया है। अब देख लेते हैं ये छोटा सा है, ये भी, इसे भी छोड़ना है नहीं, इसे भी देख लेते हैं। शिलोंग का पठार, या फिर इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, मेघालय का पठार। क्या कहते हैं? मेघालय का पठार। ठीक है, क्या कहते हैं? मेघालय का पठार। क्योंकि जो शिलोंग है वो मेघालय की कैपिटल है, तो या तो हम मेघालय का पठार बोल लें या फिर शिलोंग का पठार बोल लें, नाम एक ही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता है नहीं, बस इतना जानिए, जो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, कौन सी 3 हिल्स पड़ती हैं? गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो वो इसी पठार के अंतर्गत ही पड़ती हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिए, जी से गारो, एच से खासी, और फिर से इससे है गारो, सॉरी यहाँ पे जे बनेगा। ठीक है, जयंतियाँ। तो ये तीनों क्रम से दी हुई हैं, आप इनका क्रम भी याद रख सकते हैं। एक मैं और आपको सलाह देना चाहूँगा, इन्हें आप क्रम से ही याद रखें, क्योंकि यदि क्वेश्चन थोड़ा सा भी टफ बनता है तो सीरियल में लगाने के लिए ये दिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये
दोस्तों ये जो पोर्शन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, मतलब जो तीनों, ये आपको इसमें 3 पठार दिख रहे होंगे, है ना, 3 पठार दिख रहे हैं। तीनों पठारों को मिला के कहा जाता है दक्कन का पठार। जब हम इन तीनों पठारों को मिला देते हैं तो क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार। पहला फैक्ट ये है, यहाँ से ध्यान रखना है। अब फिर ये सवाल उठता है कि भाई इन्हें तीनों को तो मिला के दक्कन का पठार कहा जाता है, तो इसके 3 हिस्से कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसके 3 हिस्से हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक इधर वाला कर्नाटक का पठार, जिस प्रकार से छोटा नागपुर के पठार में भी 3 हिस्से थे, ठीक उसी प्रकार से जो इतना दक्कन का पठार है, इसके भी 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? ये वाला देखो, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा, तो ये महाराष्ट्र का पठार हो जाएगा। इधर वाला ये तेलंगाना बोल लें या इसे आंध्र प्रदेश बोल लें। ठीक है, मतलब या तो इसे तेलंगाना का पठार बोल लें या फिर आंध्र प्रदेश का पठार बोल लें, बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स में पड़ता है। ठीक है, तो एक तो इसका हिस्सा ये हो गया, और दूसरा हिस्सा इसका कौन सा हो गया? पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा कर्नाटक का पठार। तो इस पठार के 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से रिपीट इट अगेन। कौन सा? दक्कन का पठार, तेलंगाना या फिर कर्नाटक का पठार। माफी चाहूँगा, महाराष्ट्र से बोल सकते हो। ठीक है, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश का पठार और कर्नाटक का पठार। इसका जो निर्माण हुआ है वो मेनली लावा से हुआ है, और चट्टान का एक टाइप होता है आग्नेय चट्टान, तो उससे ये निर्मित है। और ये इकोनॉमिक की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इधर साइड में ना कर्नाटका वाला क्षेत्र, वहाँ पे लोहा है, सोना है, ये चीज़ यहाँ पे मिलती हैं, तो आर्थिक दृष्टि से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कुल मिला के ये कितने स्टेट्स में पड़ता है। तो ये अलग अलग देखा था तब तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश इतने स्टेट्स में पड़ रहा था, लेकिन कुल मिला के ये दक्कन का पठार 8 स्टेट में पड़ता है। कितने स्टेट्स में? 8 राज्यों में पड़ता है। उनके नाम जान लेते हैं, मैं बोलूँगा सिर्फ, ठीक है, लिखूँगा नहीं, क्योंकि स्क्रीन पे लिखते हुए नहीं बन रहा है। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो कैसे इन्हें याद रखना? यदि आपको मैप याद है कहाँ पे कौन सा स्टेट है, तो फिर इसे याद रखना बहुत इजी है। कैसे? देखो, एक मैं लाइन खींचता हूँ यहाँ से, ठीक है भाई, इसका यही तो हिस्सा है, मतलब इसके उत्तर साइड से मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये वाली लाइन। ठीक है, ये अब देखना भाई, गुजरात तो यहाँ पड़ जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि गुजरात से एक सीधी लाइन खींचनी है। कहाँ से? गुजरात से, यहाँ से, और उड़ीसा तक खींचनी है। इसके दक्षिण में जितने भी स्टेट्स पड़ते हैं, उन सभी स्टेट्स में इसका विस्तार है। किसका? दक्कन का पठार। यहाँ पे दक्कन की बात हो रही है, ठीक है, ना कि अलग अलग। तो ये इतना आपको याद है तो फिर आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई महाराष्ट्र पड़ेगा, ये वाला क्षेत्र महाराष्ट्र का पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा ये पड़ जाता है आपका उसमें छत्तीसगढ़ में भी पड़ जाता है, और थोड़ा सा हिस्सा इसका उड़ीसा में भी पड़ जाता है। फिर यहाँ पे आएंगे, ये आंध्र प्रदेश पड़ेगा, ये वाला हिस्सा है ना, और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा किसका पड़ जाता है? आपका तेलंगाना का पड़ जाता है। फिर यहाँ पे आएंगे, कर्नाटक पड़ता है ये, और यहाँ से ये नीचे नीचे आपका केरल पड़ता है, और ये तमिलनाडु आपका पड़ता है। तो कुल मिला के कितने स्टेट्स हो गए? 8 राज्यों में इसका विस्तार है। दोस्तों शाम को मैं इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी लाऊंगा, यानी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें मैं करवाऊंगा। तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपके कितने नंबर आए हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं।